साइफर में बहुत बड़ा किरदार इमरान खान को इक़्तिदार से हटा के घर पहुंचाने वाला, उसके बारे में कहा जा रहा है कि उसको नज़रबंद कर दिया गया है। नज़रबंद कौन कर सकता है, क्यों कर सकता है, बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि उसके हाथ बहुत लंबे थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साइफर का बड़ा पाकिस्तान में सबसे बड़ा किरदार ज़ेरे अताब आ गया। उसने क्या कर दिया, कैसे पकड़ा गया, उसके साथ होगा क्या, ये आपके सामने रखते हैं। लेकिन उससे पहले थोड़ी सी बात अमेरिका की कर लेते हैं। अमेरिका में 3 लगातार दहशतगर्दी के वाक़यात हुए, एक से बढ़कर एक वाक़या। एक वाक़े में तो 20 लोग मारे गए, ट्रक चढ़ा दिया उनके ऊपर, जश्न मना रहे थे। पाकिस्तान की निस्बत वहाँ पे एक दिन बाद में उनका कोई भी डे आता है, जैसे नया साल आ गया। पाकिस्तान में आज है तो वहाँ पे कई घंटे का फ़र्क है, 12-13 घंटे का फ़र्क है या 11 घंटे का फ़र्क है। तो वहाँ पे ये वाक़या हुआ तो पाकिस्तान में ज़ाहिर है कि अगले दिन ख़बर पहुँचनी थी। तो पाकिस्तान में ख़बर ये पहुँची है कि शमसुद्दीन जब्बार उसका नाम है, दाइश से उसका तल्लुक़ है। उसकी गाड़ी के ऊपर, ट्रक के ऊपर दाइश का झंडा भी लगा हुआ था। उसने उन लोगों को कुचल दिया जो जश्न मना रहे थे। 20 वहीं पे मारे गए, कोई ज़ख्मी हुए। इसी तरह से दीगर भी 2 वाक़यात हुए हैं, उनमें भी कुछ हलाकतें हुई हैं। तो क्या वहाँ पे जमहूरियत के लिए बहुत बड़ा ख़तरा हो गया है? पाकिस्तान में अगर वाक़या होता तो कहते जी बिल्कुल ये तो मार्शल लॉ लगने वाला, इंतखाबात होने वाले हैं तो वो डिले हो जाएंगे। वहाँ पे ट्रंप को सदर मुंतखब किया जा चुका है, तो क्या वहाँ पे ट्रंप की सदारत को किसी किस्म का कोई ख़तरा है, डिले हो जाएगा उनकी सदारत का मामला? सवाल ही पैदा नहीं होता। वो अमेरिका है, पाकिस्तान नहीं है। बल्कि ऐसा तो इंडिया में भी नहीं होता, दीगर ममालिक में भी नहीं होता। होता है तो पाकिस्तान में होता है। इंतखाबात करवा लिए तो ठीक है, ना करवाए तो 1 साल 2 साल बल्कि 10 12 साल भी पाकिस्तान में इंतखाबात नहीं होते। आ जाते हैं उस शख्स की तरफ जो साइफर में बहुत बड़ा किरदार इमरान खान को इक़्तिदार से हटा के घर पहुंचाने वाला, उसके बारे में कहा जा रहा है कि उसको नज़रबंद कर दिया गया है। नज़रबंद कौन कर सकता है, क्यों कर सकता है, बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि उसके हाथ बहुत लंबे थे। तो उसके बाद किसके ऊपर मलबा गिरेगा? कहा जाता है कि जनरल बाजवा को हाउस अरेस्ट कर दिया गया है। ये कोई जाहिर गशकोरी है। पहले ये जियो में रिपोर्टर रहे, आजकल किसी और टीवी चैनल पर काम कर रहे हैं, उनकी तरफ से खबर दी गई है। तो इस खबर की सदाकत में ज़रा बराबर भी शक नहीं है, बिल्कुल दुरुस्त खबर है। आज जो भी बड़ा रिपोर्टर या छोटा रिपोर्टर खबर देता है, उसे पता है कि फ़ौज के हवाले से मैंने अगर फेक न्यूज़ दे दी, गलत खबर दे दी, तो फिर मैं रहूँगा तो कहाँ रहूँगा। उनकी तरफ से कहा गया है कि जनरल बाजवा की जो आज कल की कैफियत है, सूरत हाल है, उनके साथ किसी को मुलाकात करने की इजाज़त नहीं है। तो इससे यही फिर नतीजा किया जाता है कि जनरल बाजवा साहब हाउस अरेस्ट कर दिए गए हैं। तो किसके कहने पर जनरल बाजवा को ऐसा किया जा सकता है? तो उन्होंने क्या जुर्म किया है? क्या उन्होंने भी जनरल फैज़ हमीद की तरह किसी के बारे में लॉबिंग कर रहे थे? इमरान खान के बारे में क्या कोई मुस्बत उनकी तरफ से कोई बयान आ गया था, जवाब आ गया था, कोई बात कर दी गई थी? ऐसा मुमकिन नज़र नहीं आता कि वो इमरान खान के हवाले से कोई पॉजिटिव बात कर दे, जनरल बाजवा हो। और लेकिन ये पाकिस्तान है, साइड बदलने में एक लम्हा भी नहीं लगता। जैसे जनरल बाजवा साहब ने पहले मियां नवाज शरीफ साहब को घर भिजवाने के लिए साइड बदली, फिर इमरान खान को घर भिजवाने के लिए और नवाज शरीफ को लाने के लिए साइड बदली। तो हो सकता है कि कहीं से साइड भी बदली जा रही हो। बहरहाल देखते हैं कि जनरल बाजवा जिसने इमरान खान के साथ जितना जुल्म हो सकता था, जबर हो सकता था, उसकी इंतहा पूरी नहीं, थोड़ी सी कम, क्योंकि पूरी इंतहा तो जनरल बाजवा के जाने के बाद होती है। तो जनरल बाजवा को हाउस अरेस्ट कर दिया गया, क्यों कर दिया गया? समझ आने वाली बात यह है कि जिस तरह से मियां नवाज शरीफ साहब वो अपने दिल में किसी के लिए अगर वो अनाद रख लेते हैं, नफ़रत रख लेते हैं, क्रोध रख लेते हैं, तो फिर वो उस बंदे को आखिरी हद तक पहुंचा कर दम लेते हैं। जहाँ तक मियां नवाज शरीफ साहब का बस चलता है, इमरान खान के हवाले से, फैज़ हमीद के हवाले से, मरियम नवाज शरीफ साहबा वो इनके हवाले से क्या कहती रहीं, क्या सोचती रहीं, तो इसके बाद किसकी बारी आ सकती है? जनरल बाजवा सबसे बड़ा पाकिस्तान में किरदार साइफर का, तो इमरान खान को घर पहुंचाने वाला। मरियम नवाज शरीफ साहिबा भी यही चाहती थी। हालांकि जनरल बाजवा ने मियां नवाज शरीफ पर, इन सारे लोगों पर एहसान किया। इमरान खान की अच्छी भली चलती हुई हुकूमत, मजबूत होती हुई मईशत, उसको
डबो दिया जनरल बाजवा साहब की तरफ से, इनको ले आए, इनको इक़्तिदार भी मिल गया, सारा कुछ मिल गया। जनरल बाजवा की वजह से सारा कुछ हुआ, क्योंकि जनरल साहब की तरफ से ये बुनियाद रखी गई थी। लेकिन इनके दिल में चूंकि एक बुग़्ज़ होता है, अनाद होता है, इन्होंने कहा कि जनरल बाजवा इन्होंने एहसान तो हमारे ऊपर बाद में किया है, लेकिन इससे पहले हमारे साथ जो कुछ किया था उससे तो पहले निमट लें। यही लोग जब इमरान खान को फारग किया गया था, जनरल बाजवा साहब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे, उस वक्त यही लोग जनरल बाजवा के गुण गाते थे, उनके बूट पॉलिश करते थे, उनके नारे लगाते थे, जिंदाबाद के नारे लगाते थे। लेकिन बाद में ख्याल आया इनको आजकल के ये वो बाजवा जिसने हमारे साथ ये किया था, मियां नवाज शरीफ को जेल के अंदर डाल दिया था, मियां नवाज शरीफ को बाहर पाकिस्तान से बाहर भिजवाने में भी जनरल बाजवा का हाथ था। लेकिन उस वक्त जनरल साहब शायद अंदर से पासा पलट चुके थे, साइड मार चुके थे। तो बहरहाल मियां नवाज शरीफ साहब को एंड कंपनी को अब ख्याल आया कि ये बाजवा इसने हमारे साथ इस तरह किया, इस तरह किया, इस तरह किया। और आजकल चूंकि मियां नवाज शरीफ साहब की बहुत चलती है, बहुत ही ज़्यादा चलती है, तो उन्होंने कहा पढ़ो इसको भी ज़रा मज़ा चखाओ, जिस तरह से हमने कैद काटी है। तो जनरल बाजवा के हवाले से कहा जा रहा है कि जनरल बाजवा ना जाने वो वहाँ पे बैठे क्या कर रहे थे, लेकिन मियां नवाज शरीफ साहब का चूँकि संदेशा आ गया, उनकी ख्वाहिश सामने आ गई, तो जनरल बाजवा को यूँ लगता है कि मियां नवाज शरीफ की ख्वाहिश पर नज़रबंद किया गया है। तो मियां नवाज शरीफ का अगला निशाना कौन हो सकता है? तो नाज़रीन, आपके लिए 2-3 लम्हों के लिए मैं सवाल छोड़ के जा रहा हूँ, उसके बाद इस पर बात कर लेते हैं। तो वैसे तो मियां नवाज शरीफ साहब के कई निशाने पर लोग आ सकते हैं। आपने सोच लिया होगा इस दौरान जो मैंने कहा था कि 1-2-3 लम्हात आपके पास हैं, तो अगला निशाना कौन हो सकता है? मुझे लगता है कि जनरल राहील शरीफ नहीं, वो नहीं, क्योंकि वो ज़्यादा ताकतवर है। तो इसके अलावा फिर जनरल आसिफ गफूर इनका निशाना हो सकते हैं, क्योंकि उन्होंने कहा था हम इसको रिजेक्ट करता हूँ, जो कुछ डॉन लीग के हवाले से उन दिनों हुआ था, तो उन पर भी इन लोगों को गुस्सा है। तो अगला निशाना फिर जनरल आसिफ गफूर हो सकते हैं, और वो भी इत्तेफाक से चंद रोज़ कबल रिटायर होके घर जा चुके हैं। वैसे तो इनको आसिम सलीम बाजवा पर भी गुस्सा है, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं जितना जनरल आसिफ गफूर पर है। देखते हैं कि जनरल आसिफ गफूर की बारी कब आती है। ये भी हो सकता है कि जनरल आसिफ गफूर इस तरह से इनके काबू ना आ सकें, क्योंकि जनरल बाजवा के जाने के बाद भी जनरल आसिम मुनीर के साथ वो रहे और उन्होंने अपनी मुद्दत पूरी की। उनके जनरल आसिम मुनीर के साथ अच्छे मुरासम हैं। वैसे तो जनरल बाजवा के भी जनरल आसिम मुनीर के साथ इतने बुरे मरासम नहीं थे। हमने ये कहा कि इतने बुरे नहीं थे, बहरहाल बुरे ज़रूर थे, क्योंकि ये चाहते थे कि मुझे एक्सटेंशन दे दी जाए, और इनकी मुखालफत की जनरल आसिम मुनीर के आर्मी चीफ बनने की जनरल बाजवा ने। तो इसलिए इनके लिए उनके अंदर भी जो नरम गोशा हो सकता है उसका आप अंदाज़ा कर सकते हैं। तो ये सारी सूरत हाल देखते हुए समझ आती है कि जनरल बाजवा के साथ अब आइंदा क्या होने जा रहा है। तो बाकी जिस तरह से हमने बात की कि किसी वक्त भी पासा पलटा जा सकता है, साइड बदली जा सकती है, एक और साइड भी बदलती हुई नज़र आ रही है। वो कौन सी साइड है? वो इमरान खान के हवाले से साइड है। जिस तरह से जनरल बाजवा ने बार बार साइड बदली, तो आज ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है कि जिन लोगों को 9 मई में सजाएं दी गई थी, उनके बारे में कहा जाता था कि ये दहशतगर्द हैं, ये गद्दार हैं, इन्होंने फौजी तनसीबात पर हमले किए हैं, तो ऐसे लोगों को तो सख्त सजाएं दी जाती हैं। बहरहाल अब उनमें से 19 की कहते हैं कि दरख्वास्त उन्होंने दी थी सज़ा की माफ़ी की, तो 19 की सज़ा माफ़ की जा चुकी है। ज़्यादातर को 2 साल कैद बामुशक्कत की सज़ा सुनाई गई थी। तो ये सारा कुछ क्या दरगुजर की वजह से हुआ है? बैरूनी दबाव है, क्योंकि अमेरिका से, बरतानिया से, दीगर ममालिक की तरफ से भी, हत्ता कि यूरोपीय यूनियन की तरफ से भी यह कहा गया कि फ़ौजी अदालतों की तरफ से दी जाने वाली सज़ाएं काबिल कबूल नहीं हैं। तो क्या बैरूनी दबाव था, या फिर दरगुजर का मुजाहरा किया गया है, या फिर साइड बदली गई है? इन 3 में से क्या हो सकता है? तो तीनों इम्कानात अपनी जगह पर मौजूद हैं। बाकी लोग भी आहिस्ता आहिस्ता रफ्ता रफ्ता रिहा हो जाएंगे। तो बाकी हमने शुरू में कह दिया था कि सज़ाएं ज़रूर सुना दी गई हैं, लेकिन इन लोगों को आर्मी चीफ के पास चूँकि इख्तियार है, इनको माफ़ कर दिया जाएगा, और जनवरी के तीसरे हफ्ते में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी उनकी छुट्टियाँ ख़त्म हो जाएंगी। इमरान खान की तरफ से कहा गया था कि इस बेंच की तरफ से अपना मुंह काला किया गया है, तो काले मुंह वाले इमरान खान के बकौल अब फिर एक मरतबा बैठेंगे। उनकी तरफ से ये फैसला किया जाना है कि जो हमने इजाज़त दे दी थी फ़ौजी अदालतों को सज़ाएं सुनाने की, तो क्या हमारा फ़ैसला दुरुस्त था? क्या
فوجی عدالتوں میں سیورین کا ٹرائل ہو سکتا ہے، اس کے اوپر انہوں نے حتمی فیصلہ کرنا ہے۔ یہ فیصلہ کر کے جاتے تو بہتر تھا، لیکن انہوں نے اپنی چھٹیاں گزارنی تھی۔ کنہوں نے چھٹیاں گزارنی تھی؟ جن کو عمران خان کی طرف سے وہ کہا گیا، دوبارہ ہم اس کو نہیں دہراتے، اگر وہ جرم ہے تو عمران خان کے خلاف ایک اور مقدمہ بھی درج ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اس کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔